तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले स्मैकडाउन के टिकट सेल्स को देखते हुए। कल होने वाला स्मैकडाउन का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड एंड कल के लिए क्या क्या एडवर्टाइज्ड है वो मैं आपको बता चुका हूं, पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हो। अभी हम लोग देखने वाले हैं टिकट्स की अपडेट, टिकट सेल्स की अपडेट, रसल्टिक्स की अपडेट है, आप देख सकते हो। कल का स्मैकडाउन वंस अगेन ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, सिर्फ 503 टिकट्स बच रहे हैं, अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 503 टिकट। सेटअप कैपेसिटी भाई तो 13,769 की एंड जिसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 13,266 टिकट्स। सब भूल जाओ, सिर्फ 13,000 मानो तो भाई 13,000 टिकट्स स्मैकडाउन के लिए बिके हैं, यानी कि 13,000 लोग अटेंडेंस में होने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या समझ आता है भाई? इसका मतलब समझ आता है कि अगर आपको किसी पीएलई को बड़ा दिखाना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 30 से लेके 50,000 तक की अटेंडेंस रखनी पड़ेगी, बिकॉज ये स्मैकडाउन, ये मंडे नाइट और ये जो वीकली शोज हैं भाई, ये खुद में मिड पेपर व्यूज से कम नहीं है। मतलब आप अगर अटेंडेंस वाइज देखो तो पेपर व्यू से इसमें कुछ कम नहीं है। आप चाहे देख लो बैश इन बर्लिन की अटेंडेंस, अभी इसकी टिकट्स को लेकर अपडेट नहीं आई है कुछ दिनों से, लेकिन मुझे याद है अराउंड उसकी भी अटेंडेंस कुछ इसके आसपास ही होने वाली है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं अटेंडेंस के मामले में। आप जर्मनी भी जाओ तो उतने टिकट्स बेच रहे हो, यहाँ पे भी इतने टिकट्स बेच रहे हो। तो अब आप ऐसा बोलो कि आप चाहो तो महीने में 4 पेपर व्यूज़ करा सकते हो, या फिर हफ्ते में हर 100 पेपर व्यू के तौर का करा सकते हो, मिड पेपर व्यू के तौर का, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी अभी ये है भाई पेपर व्यू वाली अटेंडेंस कल के स्मैकडाउन के लिए। सोल्ड आउट तो नहीं दिख रहा है एंड मुझे लगता भी नहीं कि स्मैकडाउन के लिए रात भर में सारे टिकट्स बिक जाएंगी, बट यू नेवर नो, ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको शायद बाद में बता दूं। लेकिन अभी ये सोल्ड आउट सो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हो भाई कि पेपर व्यू से कम भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि शॉन माइकल्स को लेके। तो भाई शॉन माइकल्स ने कमेंट कराया कि उनके अकॉर्डिंग करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेस्ट इन रिंग परफॉर्मेंस कौन है। 2 नेम्स लिए हैं भाई यहाँ पे शॉन माइकल्स ने। एक नेम इन्होंने लिया है सेथ फ्रीगन रॉलिंस का एंड दूसरा नेम इन्होंने लिया है फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स का। इनके अकॉर्डिंग ये 2 सुपरस्टार्स हैं जो कि करेंटली बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज के डेट में। क्या आप अग्री करोगे? यस और नो कमेंट करके बताना। अभी देखो बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जिसको लोग इस लिस्ट में रख सकते हैं, लाइक इलिया ड्रैगनो, ड्रैगन ली, बहुत सारे नए टैलेंट्स आए। मतलब नए टैलेंट अभी मेन रोस्टर पे, ऐसा नहीं कि अभी इंडस्ट्री में बहुत पहले से थे, लेकिन मेन रोस्टर पे अभी कुछ टाइम पहले आए। तो ऐसे कई टैलेंट्स हैं जिनको यहाँ पे रखा जा सकता है। आई थिंक एनएक्सटी से मैं ओबा फैमी को उठाना चाहूँगा। ओबा फैमी भाई गजब फिजिक के साथ में कोई बंदा ऐसा परफॉर्म कर सकता है, ये मैंने लिटरली कभी सोचा नहीं था। जेका फाटू को आप देख रहे हो ना, जेका फाटू से भी भयंकर फिजिक है उनकी एंड उसमें भी वो गजब परफॉर्म करते हैं, एक्चुअल मॉन्स्टर है। तो ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिनको आप ले सकते हो कि हाँ भाई ये भी बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो भी है। लेकिन शॉन माइकल्स की बात करें सो अकॉर्डिंग टू द हार्ट ब्रेक किड, इनके अकॉर्डिंग एज स्टाइल्स एंड सेथ रॉलिंस हैं बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर्स। क्या आप लोग अग्री करते हो? कमेंट करके बताना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई कि एज स्टाइल्स एंड सेथ रॉलिंस बेस्ट हैं जो भी चीज़ें करते हैं उसमें। तो क्या आप लोग अग्री करते हो? यस और नो लिख के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है मिस्टर यीट जे उसो को लेके। तो जे उसो को लेके थोड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन मुझे नहीं है, मुझे तो भाई इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होती नहीं। मुझे मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कई चीज़ें सेंसलेस करती है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे फैंस को, जे उसो के फैंस को कन्फ्यूजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या बुक कर रही है भाई, क्या बुक करना चाह रही है। अभी हमने देखा कि कुछ टाइम पहले सेमी जन के साथ बैकस्टेज सेगमेंट हुआ जहाँ पे ये दोनों टैग टाइटल्स के लिए जाने की बात करते हैं एंड अभी इस वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमने देखा कि जे उसो खुद को कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई वो आईसी टाइटल के पीछे जाएंगे, तो वो टूर्नामेंट में होने वाले हैं एंड आगे जाके मे बी वो ब्रॉन ब्रेकर को आईसी टाइटल के लिए फेस भी कर सकते हैं अगर मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कराना चाहती है। तो अब समझ नहीं आ रहा भाई कि पहले जे उसो ने इंटरव्यू के अंदर कहा कि वो जिमी उसो के साथ वापस से टैग टीम फॉर्म करना नहीं चाहते बिकॉज अभी वो सिंगल्स टैलेंट बने, फिर वो टैग टीम चैंपियन या फिर टैग टीम में जाके क्या करेंगे, टैग टीम चैंपियन उनके क्या करेंगे। लेकिन हमने देखा कि सिंगल स्टार बनने के बाद फिर कोडी के साथ इन्होंने टीम अप करा, वहाँ पे चैंपियन बने, फिर हार गए। फिर कुछ टाइम ये सिंगल्स रन इनका चला, इनको टाइटल मिली नहीं। कई अपॉर्चुनिटीज आई जहाँ पे लगा कि शायद ये जीत सकते हैं, वर्ल्ड टाइटल मैच मिला, आईसी टाइटल मैच मिला, लेकिन जीत नहीं पाए जे उसो। देन उसके बाद वापस से ये बात कर रहे हैं, अभी जस्ट इंटरव्यू देने के बाद बात करते हैं कि हाँ भाई मैं सेमी जन के साथ टीम अप कर रहा हूँ, हम लोग टैग टाइटल्स के लिए जाएंगे। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये बोल कुछ रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कुछ और कर रही है। तो इसका मतलब यही है ना कि जे उसो अपने माइंड में अपना कैरेक्टर अलग इमेजिन कर रहे हैं, अपनी बुकिंग अलग इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन क्रिएटिव टीम कुछ अलग ही लिख रही है। सिंपल सी बात है, इंटरव्यू में अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं टैग टीम एक्शन में फिर से नहीं जाना चाहता हूँ, अभी मैं सिंगल स्टार के तौर पे हूँ, सही हूँ, फिर उसके बाद अगले एपिसोड में पता चलता है कि भाई आप टैग टीम एक्शन में जाने की बात कर रहे हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बीच में क्यों है? यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बुकिंग में कोई फॉल्ट है। एंड अभी उसके बाद वापस से वो बोलने के बाद फिर आईसी टाइटल की तरफ जाने की बात करते हैं। तो या तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंटरव्यू बाद में देखा, या नहीं तो कुछ इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन इसका मतलब यही सिर्फ एक निकल के सामने आ रहा है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई आइडिया नहीं है कि जे उसो के साथ क्या करना है। एंड सपोज ये आईसी टाइटल के लिए चैलेंज भी करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ये इतनी जल्दी जीत जाएंगे ब्रॉन ब्रेकर से? क्या ये पॉसिबल भी है? बिल्कुल नहीं। एंड अगर सेमी जन के साथ मिलकर टैग टाइटल के लिए कम्पीट करते हैं, सपोज अगर ये जीत जाते हैं, तो फिर
क्या सेंस बनेगा इस चीज़ का भाई बताओ, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो ये कन्फ्यूजन है फैंस के दिमाग में। मेरे हिसाब से तो इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है एंड सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब इनको ब्लड लाइन की स्टोरी में वापस डाला जाए, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि टिफनी स्ट्रैटन को लेके। तो भाई टिफनी स्ट्रैटन कंपीट करना चाहती हैं अगेंस्ट रिया रिप्ली। कमेंट करती हैं रिसेंटली इंटरव्यू में, कहती हैं कि मैं फ्यूड के अंदर जाना चाहती हूँ रिया रिप्ली के साथ में। रिया रिप्ली के साथ बहुत सारी फीमेल टैलेंट्स भाई फ्यूड करना चाहती है, बिकॉज आई थिंक रिया रिप्ली टॉप टैलेंट्स में से एक है, या फिर ऐसा बोलूँ मैं सबसे टॉप टैलेंट है। गलत नहीं होगा आई थिंक अगर मैं ये बोलूँ तो, बिकॉज रिया रिप्ली ने अपना एक स्पॉट बना लिया है जो कि शायद किसी के लिए काफ़ी मुश्किल है कि वहाँ पे आकर उनको रिप्लेस करे। इवन रोंडा राउजी ने भी इंटरव्यू के अंदर कहा था कि वो रिया रिप्ली को फेस करना चाहती हैं, रेसलमेनिया के अंदर भी compete करना चाहती हैं वो रिया रिप्ली के अगेंस्ट। एंड अभी टिफनी कहती हैं कि वो चाहती हैं कि एक लंबी फ्यूड चले उनकी रिया रिप्ली के साथ में। तो ये है टिफनी स्ट्रैटन की ख्वाहिश। अब ये चीज़ होगी नहीं होगी वो तो देखो आगे की बात है, लेकिन आई थिंक आगे चीज़ पॉसिबल है। टिफनी एक एक्टिव टैलेंट है, रिया रिप्ली भी एक एक्टिव टैलेंट है, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। आगे कहीं ना कहीं डाउन द लाइन आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो अभी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। फिलहाल के अकॉर्डिंग ये कुछ अपडेट है, टिफनी ने ये कुछ कमेंट करा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि हीको लियो को लेके। टाला टोंगा बोल सकते हैं ना, इनको लेके ही शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रेडमार्क फाइल करा था। तो हीको लियो कब आ सकते हैं, इनके लिए क्या प्लान है, अभी क्या दिख रहे हो मैं आपको बता दूं। अभी तक आया नहीं, काफ़ी टाइम पहले इन्होंने साइन करा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूँ आपके पास वीडियोस सबसे पहले पहुँचे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ करनी होती है भाई, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी आपको ऑल पर सेट करना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे, तभी आपको फास्टेस्ट अपडेट्स मिल पाएगी। टॉपिक पर वापस आते हैं भाई, हीको लियो कब आ सकते हैं, क्या प्लान है। तो देखो अभी तक हमने सुना था, ऐसा हो सकता था पॉसिबल कि अभी तक ये आ भी जाते हैं, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको वेट करा रही है। तो ये आ सकते हैं तब जब ओजी ब्लड लाइन का रीयूनियन हो जाए, रोमन की ब्लड लाइन टेक ओवर करना चालू कर दे, तब एक तुरुप का इक्का फेंकेंगे सोलो सिकोआ या फिर ऐसा बोलो रॉक। तो उसके बाद आएंगे हीको लियो। एंड हीको लियो की वो फिजिक है भाई, हीको लियो हाइट में है। हीको लियो को अगर आप ओवरऑल देखो तो उनकी फिजिक लगती है भाई कि हाँ ये किसी को भी मैन हैंडल कर सकते हैं। जेका फाटू भाई अकेले कर दे रहे हैं अगर रोमन रेंज को मैन हैंडल, तो फिर हीको लियो अगर साथ में आ जाएंगे तब तो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन मचा के रख देंगे न्यू ब्लड लाइन वाले। तो वो बाद में आएंगे, वो तुरुप का इक्का मान के चलो आप उनको, टाला टोंगा को, तो वो एंड में आएंगे शायद सोलो की ब्लड लाइन में। एंड वो तब आएंगे जब रोमन रेंज अपनी ओजी ब्लड लाइन के साथ यानी जेमी सेमीजन इनके साथ में ओवरटेक कर लेंगे न्यू ब्लड लाइन को, तब आएंगे न्यू ब्लड लाइन से टाला टोंगा। एंड देन फिर से भाई ये जो नंबर्स अभी बैलेंस हो जाएंगे वो फिर से अनबैलेंस्ड होंगे एंड रोमन की ब्लड लाइन फिर से वीक दिखने लगेगी। तो ये आइडिया करेंटली दिख रहा है, वर्क करते हुए दिख रहा है, बिकॉज अगर इतना इन्होंने वेट करा है टाला टोंगा हीको लियो को, तो आई थिंक वो अब तभी आएंगे जब ओजी ब्लड लाइन का रियूनियन हो जाएगा। तो फिलहाल के अकॉर्डिंग भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, गुड नाइट। एंड अगर सुबह में वीडियो देख रहे हो अगले दिन तो गुड मॉर्निंग आपको।